नमस्कार देवी और सज्जनों, या लोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और कई प्रोग्राम है, मेरे कई कार्यक्रम है। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैंने आप लोगों से बार बार कहा है और फिर कह रहा हूं कि रन ऑफ द मिल ये चैनल नहीं रहेगा। ये जो एक लगातार कि कुछ भी बक देना है, उगल देना है, वो नहीं बनेगा। लेकिन अभी फिर से संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोया जा रहा है, लेकिन स्थितियां बताई जा रही हैं कि अभी संसाधन कम है। इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम में लॉन्च नहीं कर पा रहा हूं। हालांकि जैसे हमने एक साप्ताहिकी का कार्यक्रम बनाया है कि दिन भर की, उसमें हम आपको कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं जो एडिटिंग के अच्छे सॉफ्टवेयर्स और ये कर सकते हैं कमाल। अभी मिनिमल संसाधनों में मैं और मेरी पूरी जो मेरे शुभचिंतकों की फौज है, वो जितना कुछ कर पा रहे हैं वो हम आपके पास दे रहे हैं। इसी क्रम में आज सुबह हमने और आनंद जी ने शुरू किया कि सुबह सुबह हम दोनों एक दूसरे का सड़ा हुआ मुंह देखते हैं। तो हमने तय किया कि एक दिन भर जो चीजें छाई रहने वाली हैं देश में, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक या दो टॉपिक ऐसे उठाएंगे, दो तीन भी उठा सकते हैं, लेकिन आप लोग बार बार केंद्रित चर्चा चाहते हैं, संकेंद्रित चर्चा चाहते हैं, इसलिए। और इस कार्यक्रम का नाम हमारा रहेगा सुबह सवेरे या सवेरे की चाय। इसके साथ हमने शुरू करने की कोशिश की है। साप्ताहिकी करेंगे और भी कई सारे प्रोग्राम हैं, समय के साथ साथ हम बढ़ाएंगे। इसलिए अपना प्यार और मात्रा में लुटाइए, तेजी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाने में, और अपने आसपास के लोगों को जबरदस्ती पकड़ के भी आप करवा सकते हैं। बहरहाल आज का मुद्दा, दर्शकों श्रोताओं, आनंद जी, राहुल विंची की विदेशी नागरिकता पर फैसला आएगा 17 दिसंबर को। लेकिन सरकार से जिस तरह से गृह मंत्रालय से कोर्ट ने मांगा है, वह एक मसला है। दूसरा मसला यह है कि बांग्लादेश में इस्कॉन ने स्वामी चिन्मय प्रभु से पल्ला झाड़ लिया है, कह दिया कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये अक्सर है, जैसे भाजपा ने तुरंत पल्ला झाड़ा था नुपुर शर्मा से, या फिर राजा से जो हैदराबाद वाले हैं, या इस तरह के किसी भी मसले में जैसे भाजपा मामला झाड़ती है, वैसे ही बांग्लादेश के इस्कॉन ने भी। ये हिंदुओं की बीमारी है क्या, पल्ला झाड़ लेने की, आनंद जी? तो ये हिंदुओं की बीमारी अगर नहीं होती तो आप क्या समझते हैं ये कैसे हो पाता? सोचिए, देखिए, सबसे पहली बात हम हमेशा ये कहते हैं लोगों को कि भैया आपका जो प्रतिनिधि होता है संसद में जिसे आप भेजते हैं या विधानसभा में आप जिसे भेजते हैं, वो जनप्रतिनिधि होता है। तो जनप्रतिनिधि कैसे होगा? वो आपके जैसा होगा तभी तो वो वहां पहुंचेगा। तो आपने अपने जैसे ही लोगों को तो चुन करके ना जनप्रतिनिधि बनाया है। तो भाजपा को जो आपने अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, तो भाजपा वैसा ही बर्ताव कर रही होती है जैसा एक आम हिंदू करता है। तो जैसे ही कोई मुश्किल घड़ी होगी तो वो पल्ला झाड़ लेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आप गौर कीजिए, महिला होगी तो फटाक से पल्ला झाड़ लेगा, पुरुष होगा तो उससे पल्ला इतनी आसानी से नहीं झाड़ेगा। आप गौर कीजिए कि नुपुर शर्मा पर जिस तेजी से पल्ला झाड़ा गया, उस तेजी से वो कुश्ती संघ वाले जो थे उनसे पल्ला नहीं झाड़ा गया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि पल्ला झाड़ने में भी डिफरेंस है। तो ये जो सोच का अंतर है, ये सुनने में भले बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे क्योंकि हम उनकी ही बुराई कर रहे होते हैं असल में, लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो बीमारी है पल्ला झाड़ने की, ये हिंदुओं में है। और स्त्रियों से पल्ला झाड़ने की ज्यादा, पुरुषों से पल्ला झाड़ने की कम, ये भी है। तो स्तर, कितने स्तर पे आप देखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जब पल्ला झाड़ने की बीमारी यहाँ दिखी, वही पल्ला झाड़ने की बीमारी आपको वहां दिखेगी। अच्छा, ये पल्ला झाड़ने की बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर आप ध्रुपद वगैरह सुनते हैं, अगर शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते हैं जो लोग, तो डागर बंधु का नाम उन्होंने सुना होगा। 4-5 पीढ़ी पहले, जो मतलब शाहजहां का काल था, उस काल में अगर आप देखेंगे तो डागर बंधुओं के जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया कि वो शाहजहां के दरबार में गीत संगीत अपना पेश करने गए, और खाना वगैरह तो वहां मना होता था, तो वो खाना वाना तो वहां नहीं खा रहे थे, लेकिन बादशाह जो है वो, भाई कोई अतिथि आया है तो कुछ तो देंगे ही आप, तो उन्होंने पान पेश किया। तो पान इन्होंने उठा लिया, पान खा लिया। अब ये जो पान खा लिया, इसकी वजह से इन पल्ला झाड़ करके इनको जो है हिंदुओं से बाहर कर दिया गया। हिंदुओं से बाहर कर दिया गया तो डागर बंधु जो थे वो मुस्लिम हो गए। आज आपको जो डागर बंधु दिखाई देते हैं उसी परिवार के आगे चल के, तो वो डागर बंधु जो है वो मुस्लिम होते हैं। तो ये पल्ला और झाड़ने आज वाली और बीमारी वहां आज भी है। और आज यही जिहादी
डागर बंधु को बिल्कुल दिखाते होंगे कि ये संप्रभु लोग हैं, ये देखिए गंगा सेकुलरिज्म की जामुनी जीती तहजीब जागती है। मिसाल, गंगा जमनी तहजीब, लेकिन ये बाकी आतंकियों को कभी नहीं दिखाएंगे और डागर बंधु को इस तरह। आपको एक चिट्ठी, दर्शकों श्रोताओं, एक चिट्ठी की अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ के सुना रहा हूं। Additionally, it is the responsibility of both central and state governments to strictly enforce this law passed by Parliament. Failure to do so could lead to an explosive situation across the country for which the Supreme Court and the central government would be held accountable. इसका हिंदी में सीधा साधा तर्जुमा ये है, साथ में यह केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि संसद द्वारा पारित कानून को सख्ती से लागू करवाएं। अगर वह ऐसा करने में असफल होते हैं तो पूरे देश में विस्फोटक स्थिति बनेगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसका उत्तरदायित्व तो उन पर होगा। ये धमकी किसने दी है? एक एनजीओ आनंद जी, आपके एनजीओ ने आपके एक एनजीओ ने दी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल। एक एनजीओ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है और केंद्र सरकार को कि तुम्हें जिम्मेदार माना जाएगा। और एनजीओ को अच्छा इसका नाम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये एनजीओ बनाया किसने था आनंद जी? ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इसका नाम है, ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि इसमें तो सारे सुन्नी के सुन्नी भरे पड़े हैं, वो भी अशराफ। और भी बहुत तेरे मजाक हैं, और भी बहुत तेरे मजाक हैं। अहले हदीस है या बरेलवी है, वो सब जो है वो सब तो बाहर हो गए। सुन्नियों में भी जो बिल्कुल देवबंदी वाले हैं वो भरे हुए। भाई साहब, ये चुटकुलों की लड़ी है, क्योंकि इस एनजीओ का निर्माण कार्य तानाशाह ने किया था, जिसको यहाँ कांग्रेसी चमचे, बटुए, बटलोही, दुर्गा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जिसने 99,000 कैदियों के बदले हमारी उतनी जमीन हार दी। 99,000 कैदी थे बाकायदा पाकिस्तानी सेना के, उसके बावजूद जाके वार्ता की मेज पर सब कुछ हार आई। ऐसी अद्भुत नारी फौज ने जो जीता था वो सब कुछ हार आई, और उसे वो आयरन लेडी बताते हैं। बताइए। और सब कुछ ऐसा कांड करने वाली तानाशाह इंदिरा गांधी ने एक एनजीओ बनाया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसका दूसरा चुटकुला आपने सुना ही। मैं अभी महिलाओं वगैरह की तो बात ही नहीं करूंगा, पुरुषों में कौन है वो देखिए। महिलाएं कैसे हो सकती है? महिलाएं पढ़ी लिखी ही नहीं हो सकती, पढ़ने लिखने की इजाजत ही नहीं है मुस्लिम जो नियम कानून है उसके हिसाब से। अफगानिस्तान में देख लीजिए, स्कूल जाने की परमिशन नहीं है, तो शरीयत के हिसाब से जो पढ़ लिख ही नहीं सकता वो लॉ बोर्ड में कहां से आएगा? उलेमा वगैरह जो होता है, आलिम हाफिज भी हो सकती है क्या? भाई साहब एक सेकेंड, इसके साथ ये मैंने क्यों पढ़ा, यह इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप बांग्लादेश देखिए, हिंदुओं का जिस तरह से वहां जनसंहार हो रहा है हिंदुओं का, वही चीज 20 साल बाद ये लोग करेंगे। अभी हम लोग हंस रहे हैं इस एनजीओ की मजाल देखकर, लेकिन इस एनजीओ का पैटर्न देखिए और बांग्लादेश का पैटर्न देखिए। बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हुआ था किस नाम पर आनंद जी? कि वहां सो कॉल्ड आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण जो है उसको खत्म किया जाए जी। और यहाँ क्या शुरू हुआ है कि 1991 का जो पूजा अधिनियम कानून है, और 1991 में नरसिम्हा मौनी बाबा ने क्यों वो कानून पास किया, क्या सीन था वो नहीं, और ये खुद को ऐसा लॉ अबाइडिंग सिटीजन दिखाते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद कहते हैं आज तक। जो बाबर ने वहां बनवाया था राम मंदिर को तोड़ के, उसकी शहादत पर बड़ा रोते हैं। यार मुसलमानों, ये बताओ तुम्हारे नेता लोग घिचपिच हैं क्या? मतलब उनको समझ में नहीं आती है बात, या तो भाई कोर्ट के साथ हो। देखिए घिचपिच कुछ भी नहीं है, ये एक और उदाहरण आनंद जी, एक और धूर्तता। 1984 में शाहबानो
मसले पर तो भाई सुप्रीम कोर्ट का तुमने संसद से बदलवा दिया था कानून। माने जो सही सही, ये एकमात्र देश है, ऐसी गपड़ चौथ देश है जहां मुसलमानों के सिविल कानून अलग है, क्रिमिनल कानून अलग है। भाई दीवानी मुकदमों में वो सरिया और बल्लम और बांस, रोड़ा, ईंटा, बालू क्या क्या लगाते हैं, और जहां आपराधिक मामले होते हैं चले आते हैं भारतीय दंड संहिता के शरण में। क्यों भाई? अगर कोई जो मुसलमान इस पुरुषों के देश में, लिए सुविधाजनक हो, जो पुरुषों के लिए सुविधाजनक अगर हो उसके अगर लिए। इस देश में कोई मुसलमान चोर निकलता है, उसके हाथ काटो। अगर कोई छिनरैती करता पकड़ा हुआ जाता है तो उसका यौनांग काटो। और अगर मुसलमान बच्चियों के साथ रेप होता है तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि 4 मुसलमान वयस्कों की गवाही हो तभी ये माना जाएगा? मुसलमानों, आप लोग अपने पर तो सोचो यार। अच्छा कब एक मिनट, सोचोगे? इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि देखिए मुस्लिम लड़कियों की शादी अगर होती है तो बाल विवाह हो जाता है। अगर 18 साल से नीचे की हिंदू लड़की से, क्रिश्चियन लड़की से अगर आप शादी करते हैं तो बाल विवाह का मुकदमा आप पे लग जाएगा। और उसके अलावा आपका जो पंडित वंडित था वो सब सब मतलब शादी करवाने वाला, बाराती और लड़की पक्ष के लोग, मतलब जो कोई भी उसमें शामिल थे सबके सब जाएंगे जेल। लेकिन अगर 15 साल की 16 साल की मुस्लिम लड़की से अगर आप शादी कर लेते हैं तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो वहां पे लड़कियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। ये जो बाल विवाह अधिनियम है उसके तहत जो हमारा संविधान और हमारा कानून और हमारे कोर्ट है वो मुस्लिम लड़कियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। इतना सांप्रदायिक कानून है, मतलब अल्पसंख्यक है मुस्लिम लड़कियां, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। बताइए कितना शोषण हो रहा है अल्पसंख्यकों का इस देश में, कितनी गलत बात है। और ये जो पैटर्न है, जैसे अभी इन्होंने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को धमकाया, यही काम इन्होंने बांग्लादेश में किया था। अब दर्शकों श्रोताओं, अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरी शुरुआत देखकर वीडियो को बंद करने या इसका मत सोचिएगा, क्योंकि हम लोग कई बार शुरुआत में अच्छी बात कह जाते हैं, कई बार बाद में, कई बार फ्लो एक नहीं रहता। और कभी भी हम आपको आकर्षित करने के लिए वैसे ना तो थंबनेल बनाते हैं ना वैसी बातें करते हैं कि अब छिन जाएगी राहुल गांधी की नागरिकता। नहीं छीनेगी भाई, उसका एक प्रोसेस होता है, आता है। तो हम आपको जानबूझकर उधर नहीं ले जा रहे थे, लेकिन आनंद जी, जी शुरुआत ऐसे ही होती है। पाकिस्तान भी बना था तो ऐसे ही बना था। मैं अभी एक किताब का अनुवाद कर रहा हूं, उसमें 1940 से 50 तक की जो स्थितियां दिखाई गई हैं, मुझे तो डेजा वू हो रहा है। मुझे लगता है कि अरे सेम, बिल्कुल वही स्थिति तो है। डेजा वो हो रहा है। कहीं आप जय साईं दीपक की किताब उठा करके तो नहीं बैठ गए? क्योंकि हम भी वही पढ़ रहे थे और उसमें जो दिख रहा है नहीं नहीं, उसमें मैं तो जय साईं दीपक की नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक दूसरी किताब पढ़ रहा हूं जो मुझे, मेरा प्रोफेशनल काम है, इसलिए मैं अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन वो पूरी दक्षिण पंथ की यात्रा पर है, एक तरह से समझ लीजिए, और बड़ा अच्छे ढंग से, क्योंकि लेखक ने अपनी बात नहीं कही है, उसने केवल फैक्ट्स और ये रख दिए हैं कि दर्शक और पाठक अब उसको सोचें। 40, 1940, 1900 इनफैक्ट 35 से जो मुस्लिम लीग ने खेल शुरू किया, वही खेल आज ये लोग टुकड़ों में कर रहे हैं। कभी वक्फ के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर। वो जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है आपके एनजीओ ने, वो चिट्ठी इतनी खतरनाक है, अगर उसको पूरा पढ़ लिया जाए, मतलब वो साफ तौर पर इस देश में मुसलमानों की हुकूमत स्थापित करने के लिए एक तरह से केंद्र सरकार को भड़काया गया है। कहा कि ठीक है, आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो देश में विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, कौन लाएंगे? और 1991 का पूजा स्थल अधिनियम कहता है कि जो मुकदमे पहले से चले आ रहे हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। क्या कोर्ट में जो जज साहब बैठे ऊपर हुए हैं से वो पागल देखिए। है? ये तो किसी उसके भी संस्थान को मानते ही नहीं है, ना कोर्ट को मानते हैं, ना संसद को मानते हैं। ये मानेंगे किसको? वही सरिया बल्लम तो जाए अपने रेगिस्तान में। देखिए यहाँ इनका सिस्टम जो है वो यही चलता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो कहेंगे कि इंसाफ की हत्या हो गई, उसके लिए संसद में जाकर के कानून बदलवाओ या कानून नया बनवाओ।
अगर संसद में कुछ कहा गया तो कहेंगे कि हम कोर्ट जाएंगे और इसको चुनौती देंगे। तो मतलब ये किसी भी तरह से मानेंगे नहीं। इनको मनाने का एक ही तरीका होता है, जो सरिया बल्लम डंडा होता है, वही इनको मनाने का तरीका होता है। उसके अलावा और किसी तरीके से ये नहीं मानते। और ये चीज़ जो है, ये इतिहास से लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि अगर आप पीछे की तरफ जाकर के देखेंगे तो ये कोई एक दिन में शुरू हुई या एक साल में शुरू हुई चीज़ नहीं है। हमें इतिहास जिस तरह से पढ़ाया गया है, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं होता। तो पता ही नहीं होता तो आपको ये भी नहीं पता होता कि 1857 की जो हम लोग क्रांति बोलते हैं, उस क्रांति के तुरंत बाद तो इस्लामिक जिहाद जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया था। तो इस्लामिक जिहाद जो वहाबी आंदोलन के नाम पर उस ज़माने में शुरू हुआ था, उसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार को कितने प्रयत्न करने पड़े थे, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इनका जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान ये बताते हैं, असल में ये इनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। असल में तो वो जिहाद था, और जिहाद भी जो था वो हिंदुओं और सिखों के खिलाफ था। ईसाइयों से ये कहते थे कि हम बाद में निपट लेंगे, अरे हमारा भाई देश में। साहब, इनका अल्तकिया से लेके काहे का स्वतंत्रता संग्राम, तो झूठा आप सब कहीं उस का, ये जो झूठा वहाबी झूठा वहाबी मौलाना, आंदोलन में जो झूठा मौलाना और मौलवी 99% ने मुस्लिम लीग को वोट दिया है, और तुम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे, बकवास कर रहे हो। अरे एक अब्दुल हमीद के पीछे कब तक पूरी पलटन लेके छुपोगे यार, ईंट पत्थर वाली है। कलाम साहब को तो तुम लोग मानते नहीं थे मुसलमान, उनको तो कह दिए थे कि ये जात भ्रष्ट है अशफाक क्योंकि उल्लाह वीणा को तो बजाता है। अशफाक उल्लाह खान को तो जीते जी ही काफिर घोषित किया हुआ था। अशफाक उल्लाह अशफाक खान तो उल्लाह को अपने तो ही लिखे में पंडित कहते हैं पंडित कि कहते थे, वो अच्छा, बिस्मिल के उससे साथ उससे रहते चलिए थे, तो चलिए तुमने उनको ये सबसे सबसे मजेदार उदाहरण ये बताइए कि एक विद्यार्थी जी का जिक्र आता है कभी कभी। क्या है कि भारतीय पत्रकारों का जिक्र तो आता नहीं। पत्रकार महोदय जब पत्रकारिता की बात करते हैं या पत्रकारिता के मापदंडों की बात करते हैं, तो विद्यार्थी जी का नाम तो लेते नहीं। क्यों नहीं लेते, कभी गेस किया है? किया है, क्योंकि बिल्कुल किया है, उनकी क्योंकि उनको उनकी उनकी जब हत्या हुई थी, तो हत्या हिंदू मुस्लिम दंगों में मुसलमानों ने की थी, छुरे से मार मार कर। जिहादियों ने की थी, छुरे, इतने अच्छा, छुरे मारे थे जी। ठीक है। तो जिहादियों ने जो उनकी हत्या की थी, वो जो दंगे हुए थे, वो क्यों हो रहे थे दंगे? कानपुर में जो वो दंगे हो रहे थे, वो दंगे क्यों हो रहे थे? उस दंगे की वजह क्या थी? क्या थी, उस बताइए दंगे की बताइए दर्शकों को। उस दंगे की वजह बहुत मजेदार थी। उस दंगे की वजह ये थी कि कांग्रेस और जनसंघ जैसे जो हिंदुत्ववादी जो संगठन उस दौर के हुआ करते थे, हिंदू महासभा जैसे संगठन, और उनके साथ साथ कांग्रेस, इन सब ने मिलकर के हमारे जो तथाकथित लिबरल्स के आदर्श होते हैं, भगत सिंह जी, तो सरदार भगत सिंह की जो फांसी की सजा थी, उसके विरोध में कानपुर में बंद का आह्वान किया था। तो समुदाय विशेष ने कहा कि हम बंद नहीं करेंगे, हम दंगा करेंगे। अगर कोई बंद करवाने की कोशिश करता है या बंद लागू करवाने की कोशिश करता है, तो हम दंगा करेंगे। और उसी में वो दंगा शुरू हुआ था। मतलब हम सरदार भगत सिंह की फांसी की सजा रुकवाने के लिए भारत बंद में शामिल नहीं होंगे, ये कहने के लिए दंगा किया गया था। तो अब बताइए कि ये लोग उठ करके आ जाए, और पूरा कानपुर जिस बात के लिए दंगा कर रहा था, वो उठ करके आ जाए कहने के लिए कि हम तो देशभक्त हैं, हमें देशभक्त मानो। तो इससे बड़ा जोक और क्या होगा। तो दर्शकों विद्यार्थी जी श्रोताओं का जो नाम है ना, वो इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उनकी सिर्फ मृत्यु की अगर बात कर ली जाए ना, तो जितने नैरेटिव है उसमें से आधे की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। और दर्शकों श्रोताओं, एक चीज समझने की है और उसको बहुत बारीकी से याद रखने की बात भी है कि ये जहां भी जाएंगे, ये जिहादी, ये लगातार सरिया बल्लम बालू ईंटा, इनको यही चाहिए, इनको गलाजत चाहिए, इनको गंदगी चाहिए। ये जब दिमाग को ही बंद कर चुके हैं कि इसके आगे नहीं सुनना है। घोड़े को देखें, घोड़े की आंखों में जो पट्टी, अब तो घोड़े बेचारे चलते नहीं है, बग्घियां कभी कभार चलती हैं, उसकी आंखों में दोनों तरफ ये लगा दिया जाता है कि घोड़े की दृष्टि अगर चौतरफा रहेगी तो कभी वो इधर जाएगा, कभी वो उधर। इस्लाम क्या है? वो पट्टी है। ये एक किताब है ईमान वालों,
इसमें सब कुछ लिख दिया गया है, 1400 साल पहले सब कुछ लिख दिया गया और 300 पन्नों में, 400 पन्नों में। अब मोबाइल के बारे में तो उसमें है नहीं, तो भी मुसलमान यही कहेगा कि उससे एक शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। अरब में पानी की दिक्कत थी, लेकिन वो अभी भी टोटी वाले से ही ऐसे ही छुएगा, भाई यहाँ 1500 नदियां हैं, ऐसे छू लो यार, ऐसे कर लो। नहीं, उसको वही मानना है। इसलिए ये जो एनजीओ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, जिसके नेताओं के नितंब पर बेंत लगाकर उनको अंदर धकेलना चाहिए, उसको हमारे नेताओं ने क्या बना दिया है? वो डिक्टेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को। इन बातों पर सोचिएगा, और सोचिएगा बांग्लादेश पर कि वहां किस तरह हो रहा है, और एक सो कॉल्ड हिंदूवादी संगठन किस तरह अपने ही आदमी को तुरंत उससे पल्ला झाड़ती है। और इन तो सब बातों पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा कि जो आज आपको दिख रहा है, ईश निंदा के विरोध में कोहट दंगे हुए थे, तो आज जो आप सर्तन जुदा के लिए उतरती हुई भीड़ देखते हैं, वो पहली बार सड़क पे नहीं उतरी है, वो कोहाट दंगे में भी उतर चुकी है। अगर आप देख रहे हैं कि आज कोई इस तरह से सोच रहा है, तो वो पहली बार इस तरह से नहीं सोच रहा है, वो वहाबी आंदोलन के दौर में 1857 में उसी तरह से सोच रहा था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय में, अलीगढ़ आंदोलन के समय में इसी तरह से सोच रहा था। अलीगढ़ आंदोलन वाला जो था, वो कैसे सोच रहा था? तो वो औरंगजेब के दौर में, 1707 के दौर में जो किताब लिखी गई थी फतवा आलमगीरी, उसे लिखने वाले जो थे उनके तरह से सोच रहा था। 1707 में जो फतवा आलमगीरी लिखने वाले जो लोग थे, वो लोग किस तरह से सोच रहे थे? तो वो लोग सोच रहे थे 10वीं शताब्दी में जो महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली वगैरह की जो फौजें आई थी, तो ये लोग उनकी तर्ज पे सोच रहे थे। तो मतलब कितना पीछे जाया जा सकता है, कैसे कबीला जो संस्कृति थी उसमें और पहुंचा वो दिया लोग जाए, जो इसकी सोच रहे कोशिश थे वो लोग कर रहे हैं। वो जो सोच रहे थे वो कहां से सोच रहे थे? वो तो सीधे मोहम्मद से सोच रहे थे ना, और उनसे प्रेरणा ले रहे थे। और मोहम्मद ने अपनी आजीविका का क्या प्रबंध किया हुआ था, वो भी जरा पता कीजिए। बाकायदा ये लिखा हुआ है सूरा और हदीस में, मैं नहीं कहूंगा। थोड़ा सा गूगल कीजिए कि मोहम्मद की आजीविका क्या थी, वो जरा पता कीजिए। जब वो आश्रित थे 30-40 वर्षों तक खदीजा पर, उसका तो छोड़ दीजिए, जब उनको इल्हाम होता था। उसके बाद क्योंकि वो व्यापार संभाल नहीं पाए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो व्यापार संभाल नहीं पाए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस दौर की लड़ाइयों को क्या कहा जाता है, और बाकायदा हदीस में, सूरा में, कुरान में इसके बारे में क्या लिखा गया है, इस सब का पता कीजिए, और तब सोचिए, और तब जागिए, और तब हमारी बातों को मानिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि व्यालोक ने कह दिया है या आनंद जी ने कह दिया है, नहीं। और इसलिए जो कुछ दर्शक हमसे मजाक में ये भी पूछते हैं कि जब हमको सब देखना ही है तो आपके पास क्यों आए? भाई आप आइए, हम आपको सब बता रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ये गारंटी दावा देते नहीं हैं कि ठोक रहे हैं। हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि हम मोहम्मदवादी नहीं है कि हमारा सच अंतिम है, अब तो कुछ रहा ही नहीं, पूरी दुनिया को काली टेंट में बदल दो ना भैया, ये हमसे नहीं होगा, सनातनी है। इसलिए आप उसको वेरीफाई कीजिए, लेकिन आप सोचिए कि बांग्लादेश में आग लग चुकी है, भारत में लगाने को ये लोग तैयार हैं। क्या होना है और क्या होगा, आपके विकल्प क्या है? इन पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। अभी लेना होगा एक छोटा सा विराम, तो बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम।